शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के आप सभी बहुत मीठे और प्यारे रत्नों से ज्ञान से खेलने का आज बहुत सुंदर मौका मिला है। हमारी मीठी बहन बड़े प्यार से हमारा परिचय दे रही थी। ब्राह्मण परिवार के अंदर इतना विस्तार होता जा रहा है, हम एक दूसरे को वैसे पहचानते भी नहीं है। जो बहन ने मेरा परिचय दिया वो बहन को मैं जानती भी नहीं हूँ। तो तू भी एक इतना बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर हम बाबा के बच्चे होने के नाते से जैसे एक दूसरे को जानते हैं। साथ में हमारी बहन जब ये परिचय दे रही थी कि मैं बचपन से ज्ञान में हूँ, तो मैं करीब 20 साल की उम्र हुई तब से ज्ञान में हूँ। और जब वो सुना रही थी दक्षिण अफ्रीका, तो उसका भी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँ कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा खंड है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और उस कॉन्टिनेंट के अंदर 56 कंट्री है, 56 कंट्री है। उसमें दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है। आपने समझा? 56 कंट्री में दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है। और मैं वहां सारे अफ्रीका के बीच में एक देश है केन्या। तो सारे अफ्रीका के बीच का जो देश है वहां रह के सारे अफ्रीका के जो 56 कंट्री है वहां पर सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। जैसे एशिया में भारत एक देश है, वैसे अफ्रीका में 56 देश है, बहुत सारे देश है। एशिया में बहुत सारे देश में से भारत एक देश हुआ। तो हम पहले अफ्रीका के जो इतने सब देश थे उसमें से खाली 16 देशों तक पहुंचे थे। परंतु लास्ट 3 साल में हम लोगों ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया कि सेवा करो अफ्रीका की, सब अफ्रीका की सेवा करो। उस प्रोजेक्ट में हमने अभी 3 साल में बाकी रहे हुए जो 40 देश थे, उसमें सभी अफ्रीका के भाई बहनों ने मिलकर बाबा का मैसेज पहुंचाने का, बाबा की मदद से बहुत सुंदर कार्य कर सके। अब हम लोगों के पास समय बहुत थोड़ा है। बाबा ने कार्य शुरू किया, 70 ईयर तो हो चुके। अभी हमें ये सबको मालूम नहीं है कि बाकी कितना समय है। इसलिए जो कहावत है, बहुत गई थोड़ी रही, आगे क्या कहे, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो अभी बहुत कम समय रह गया है बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए। और उस कम समय के अंदर हमें बहुत कुछ करना है। जो 70 ईयर में हमने किया है उतना करने के लिए हमारे पास और 70 ईयर नहीं है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाओ और मनसा शक्ति के द्वारा विश्व के कोने कोने में पहुंचने का प्रयोग करो। बाबा की अभी लास्ट ये पॉइंट, ये इशारा हमें बहुत अच्छा लगता है
क्योंकि ये बात मनसा सेवा की बाबा ने पहले भी बहुत बार कही हुई है, और बाबा की कोई भी बात को मन में स्वीकार करके उस बात के द्वारा हम कार्य करना शुरू करें तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। तो मुझे याद आता है कि आज से काफी सालों पहले जब मैं भारत में थी, तभी भी बाबा ने मनसा सेवा का कहा होगा, और मैं बॉम्बे में रहती थी। ओरिजिनल मैं अहमदाबाद से हूं, पर अहमदाबाद में कुछ साल सेवाएं करके फिर मैं बॉम्बे गई थी। तो मैंने बॉम्बे में ये एक प्रयोग किया मनसा सेवा का। तभी हमें मालूम नहीं था विदेश सेवा क्या, विदेश सेवा कैसे, विदेश क्या वो भी मालूम नहीं। तो हम बॉम्बे में बैठकर सोने के पहले हर रोज 1 घंटा मनसा के द्वारा सारे वर्ल्ड के नक्शे पर योग का प्रयोग करते थे। माना 1 घंटा हम पहुंच जाते थे दुनिया के कोई भी कोने में, और हर रोज अलग अलग जगह पहुंच जाते थे, और मनसा से समझते थे हम वहां पहुंचे हुए हैं और हम वहां सेवा कर रहे हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 2 साल आप गिनती कर लेना, 2 साल के कितने दिन होते हैं। तो हमने 2 साल तक हर रोज बिना थके ये किया। हमें स्वप्न में भी नहीं था कि हम प्रैक्टिकल में वहां जा सकेंगे। और अचानक ही कोई आया, बाबा का घर का दरवाजा बॉम्बे में खटकाते हुए दरवाजा खोला, और कोई व्यक्ति से मुलाकात हुई। वो व्यक्ति अफ्रीका से आई हुई थी। बातें हुई, बातें होते होते प्रोग्राम बन गया और अफ्रीका चले गए। तो मुझे ये मनसा सेवा का अनुभव भी है और बहुत विश्वास भी है कि हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं निश्चय बुद्धि से, तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो अफ्रीका में बैठे हुए, विदेशों में सेवा करते 33 साल बीत चुके, और अभी जब 33 साल पूरे होने आए हैं तो हमें याद आता है कि बाबा जब इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है विश्व की आत्माओं को, उसमें से सुनते 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 दुनिया के जितने भी लोग सुनेंगे, पर जो शास्त्रों में गायन है कि 33 करोड़ देवताएं, 33 करोड़ देवताएं सतयुग त्रेता मिलाकर हो जाते। तो हमें होता है कि अभी विदेश में सेवा करते करते 33 साल हो चुके, तो अभी कैसे जल्दी जल्दी विश्व को तो मैसेज पहुंचेगा, परंतु 33 करोड़ को तो तैयार करना है। सतयुग से लेकर शुरू से त्रेता के अंत तक के 33 करोड़ों को तैयार करना है। तो किस प्रकार से हम अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाए, जो कि दुनिया के कोई भी कोने में बाबा का बच्चा बाबा के मैसेज के बिना ना रहे। तो आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले भारत में बैठे हो, भले कोई शहर में बैठे हो, भले कोई घर में बैठे हो, भले कोई सेंटर पे बैठे हो,
भले कोई छोटी गीता पाठशाला में बैठे हो, जहां भी आप हो, मनसा संकल्प को इतना श्रेष्ठ रखना कि बाबा की आज्ञा अनुसार मैं अपनी मनसा शक्ति के द्वारा सारे विश्व तक पहुंच रही हूं। दुकान में जाके एक छोटा सा दुनिया का नक्शा ले लेना, दुनिया का एक ग्लोब ले लेना, और घड़ी घड़ी नजरों के सामने आए ऐसे रख देना। क्योंकि कृष्ण को क्या दिखाते? गोला, दुनिया का गोला हाथ में दिखाते। तो हम कौन है? उन्हीं की वंशावली है। तो सारा दुनिया का गोला, उसको पावन करने का, उसको परिवर्तन करने का, उसको स्वर्ग बनाने का बहुत सुंदर चांस हम सभी को मिला हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती, चाहे दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मान हो, अपमान हो, खुशी खुशी होती है। तो कई लोग पूछते हैं कि हमेशा खुश रहते, कोई तकलीफ ही नहीं आती है? तो मेरे अंदर से ये जवाब निकलता है कि भक्ति में भगवान से सब कुछ मांगते थे और समझते थे कि भगवान ही सब कुछ हमें दे सकता है, भगवान मदद करता है, भगवान आशीर्वाद करता है, भगवान ब्लेसिंग करता है, भगवान जो चाहिए वो देता है। तो भक्ति में अंधश्रद्धा से यही समझ के बैठे थे कि बस भगवान से मांगना है और वो देता रहे। जब ज्ञान मिला तो नई समझ आई कि हम भगवान के मददगार बन सकते। तो ये बात से खुशी होती है कि हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हम भगवान को मदद कर सकते। आपने सोचा था? किसी ने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कि हम भगवान को मदद कर सकते। सोचा था किसी ने? नहीं। तो ये एक नई बात है कि हम भगवान के मददगार बने, हम भगवान के कार्यों को साथ दे सकते हैं, हम भगवान के साथ काम कर सकते, हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते, हम भगवान से मिलन बना सकते, हम भगवान से खास सब कुछ जो करना चाहे हम भगवान के साथ कर सकते। और जब ये बात पता चली तो खुशी ही खुशी, खुशी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी भगवान के साथ सब कुछ करने का मौका बहुत थोड़ा समय है। उसमें हम अटक जाए, लटक जाए, पटक जाए, फटक जाए, रुल जाए, माया से परेशान हो जाए और माया के तरफ चले जाए और रोते रहे और व्यर्थ बातें करते रहे, और तो क्या होगा? करना तो बहुत कुछ है, परंतु क्या करे, उसमें टाइम जाता है। अभी बाबा के बच्चों के लिए रुकने का एक सेकंड भी नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। कोई भी बात हमें रोक नहीं सकती है। चलते चले, चलते चले, हम अपना भी भाग्य बनाए, हम औरों का भी भाग्य बनाए। पहले समय था, अभी 70 साल में तो बहुत कुछ, बाबा कहते हैं बहुत खेल कर लिए, हंसा भी, रोया भी, कंप्लेन भी किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अभी वो टाइम गया, चाहे 70 ईयर वाले हो, चाहे 7 दिन वाले हो, अभी किसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है जिसमें हम बचपन के खेल करें। अभी गया वो बचपन का टाइम। अभी खुश रहो, राजी रहो और आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ज्ञान को जीवन में सहज रीति से धारण कर
सदा खुशी मनाने के लिए खाली चार, मैं जहां भी जाती मुझे चार बात सुनाने का बहुत अच्छा लगता। और अगर वो दिल से हम वो चार बातों को धारण कर लेवे ठीक ढंग से, तो खुशी खुशी है, सफलता ही सफलता है, कोई चिंता नहीं है। जिसमें पहली बात है, बहुत सिंपल पहली बात है, मैं बाबा का हूं। सिंपल है ना, कहने के लिए नहीं, पर अंदर से मैं बाबा का हूं, मैं बाबा की हूं, मैं बाबा का हूं। जो भी कहो, जब कह दिया तो बाबा ने स्वीकार कर लिया। जब बाबा ने स्वीकार कर लिया तो बाबा की जिम्मेदारी हो गई। फिर दूसरा वाक्य, मेरा सब कुछ बाबा का है। मेरा सब कुछ बाबा का है। उसमें मेरा शरीर भी आ गया, मेरे संबंधी भी आ गए, मेरा धंधा भी आ गया, मेरा घर भी आ गया, मेरी तकलीफ भी आ गई, मेरी बीमारी भी आ गई, मेरा जो भी है वो सब उनका हो गया। अब जब मेरा जैसा भी हो, टेढ़ा हो, बेलूला हूं, लंगड़ा हूं, मेरा जो भी है, कुछ भी मेरा व्यर्थ है, जो भी सब उनका हो गया। अब जब मेरा सब कुछ उनका हो गया तो उसको ठीक कौन करेगा? बाबा करेगा। जब उनका हो गया तो मेरी चिंता मिट गई। फिर तीसरा महावाक्य कि बाबा मेरे हैं, बाबा मेरे हैं। जब बाबा मेरा हो गया तो और कुछ नहीं रहा अभी बाकी। होल हार्ट, पूरा हमारा दिल, बाबा मेरा हो गया तो दिल पूरा बाबा का हो गया। वो गीत है ना एक फिल्म का, एक दिल और 100 अफसाने, हाय मोहब्बत हाय जमाना है। ये दुनिया में एक दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। एक यहां गिरा, एक वहां गिरा, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। अभी हमें सारा दिल बाबा को देना है, तो बाबा मेरा हो गया। और चौथा सेंटेंस है, बाबा का सब कुछ मेरा। बाबा का जो भी है वो मेरा। अब बाबा का क्या है? अनलिमिटेड। बाबा का जो भी है सब अनलिमिटेड है। बाबा की कोई भी बात में लिमिट नहीं है। तो मैं आत्मा लिमिट से अनलिमिटेड वर्ल्ड में, हद से बाहर बेहद में आ गई। सारी दुनिया बाबा की वो मेरी, सारा ब्राह्मण परिवार बाबा का वो मेरा, सारे दुनिया के देश, सब कुछ, सारा सब कुछ, जो भी बाबा का है सब कुछ मेरा हो गया। तो हमारा जो सोचना है उसमें टोटल परिवर्तन आ जाएगा। हम अपने जीवन में बाबा के जब से बने हैं तब से हमें दिल होती हम परिवर्तन हो जाए, हम बदल जाए, हम बदलना चाहते हैं। तो ये 4 सेंटेंस से हम बहुत जल्दी बदल सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि हर पल बाबा संभालता है, हर पल बाबा साथ देता है, हर पल बाबा आगे बढ़ाता है। और ऐसे अनुभव होता है कि अभी सचमुच अभी का जो जीवन है ये बाकी कितने भी जन्म है उससे वैल्यूएबल है। हमें कभी भी जीवन में, कोई भी जन्म में डायरेक्ट भगवान का बनने का मौका नहीं मिलेगा।
ये एक ही जन्म है जिसमें हम डायरेक्ट उनके बच्चे बने। इनसे और बढ़िया क्या हो सकता है? बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि अभी आप साहेबजादे हो, साहेब परमात्मा के बच्चे। सतयुग में क्या बनेंगे? शाहजादे। और द्वापर युग में, अच्छा शब्द नहीं है बोलने का है, अभी क्या है कलयुग में? हरामजादे। बाबा कहते हरामजादे हैं। कई नेगेटिव बातें जीवन में आ गई है, कई विकार आ गए हैं, व्यर्थ संकल्प आ गए हैं, कई व्यर्थ कर्म किए हुए हैं, तो हराम ही बन गए हैं। तो अभी हम उससे बदलकर बंदर से मंदिर लायक बन रहे हैं। बंदर जैसा जीवन था, भले फिजिकली हम बंदर की तरह जंप ना भी लगाए, परंतु विचारों में हमारा मन भागता ही रहता है बंदर की तरह, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो अभी बाबा हमको बंदर से मंदिर लायक बना रहे। तो कितना श्रेष्ठ जीवन है अभी। और ऐसे श्रेष्ठ जीवन के अंदर एक सेकंड की बहुत वैल्यू है। और दुनिया इतनी फास्ट जा रही है, इतनी फास्ट जा रही, इतनी फास्ट जा रही है। हमें याद है हम ज्ञान में आए ना, तो बाबा के यज्ञ में एक भी कार नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं थी यज्ञ की। ट्रेन में आते थे, फिर बस में बैठते थे, फिर माउंट आबू बस स्टैंड पर जाते थे, फिर अपना सामान लेके चल के फिर मधुबन जाते थे। कोई कार नहीं थी। अब साधन कितने आ गए। वही छोटा सा हिस्ट्री हॉल था, उसमें क्लास करते थे। सबको बैठने कुर्सियां भी नहीं थी। और बाबा ने क्लास कराए, कभी भी माइक पे नहीं कराया, माइक था ही नहीं। बाबा ऐसे ही क्लास कराता था, जैसे फैमिली से फादर बात करता है। तो जो जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। समय बहुत फास्ट जा रहा है। आबू में पांडव भवन में फोन नहीं था, कोई फोन बोन कुछ नहीं था। फोन करना हो तो बाहर कहीं जाना पड़े। और अभी क्या है? यहाँ जितने बैठे होंगे आधों के पॉकेट में फोन होगा। फास्ट है ना कम्युनिकेशन। यहां बैठे भी दुनिया के दूसरे कोने में बात कर सकते। कितना फास्ट सब कुछ हो गया है। कहते जैसा समय वैसे चलना होता है। तो अभी जितना समय फास्ट है, उस हिसाब से हमें भी हमारी गति को फास्ट चलाना है। पहले जो 100 दिन में होता था, वो अभी 1 मिनट में हो सकता है। तो जितनी स्पीड फास्ट जा रही है दुनिया की, साधनों की, सुविधाओं की, उतना फास्ट हमें भी बदलना है और उतना फास्ट दुनिया को भी बदलना है। 5 तत्वों को भी हमें बदलना है। खाली भारत को नहीं, सारे विश्व को बदलना है। विश्व की सभी आत्माओं को बदलना है। बदल के घर लेके जाना है। काम कितना बड़ा है, कोई छोटा काम नहीं है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद जीवन में कई बातों में परिवर्तन आया है और कई बातों में अभी भी नहीं आया है। तो जो परिवर्तन आया है उसकी खुशी, पर जिस बात में परिवर्तन अभी तक भी नहीं आया है, वो हमें बैठ के चेक करना है कि ऐसी कौन सी बात अभी तक भी मेरे में रही हुई है जिसमें परिवर्तन नहीं आया है।
अगर अभी चेक नहीं करेंगे तो लास्ट मिनट जो परफेक्शन की आएगी तो वो जो रही हुई बात वही आके रोकेगी, संपूर्णता की सीट पर बैठने नहीं देगी। तो हमारा जो मोटे रूप का पुरुषार्थ होता है उससे मोटी मोटी बातें जाती है, पर हमारा अंदर 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 बाबा कहते देखो सारा जो 18 अध्याय की गीता है ना, वो क्यों 18 अध्याय तक चलती रही? क्योंकि भगवान अर्जुन को समझाता था, पहला अध्याय गया, दूसरा गया, तीसरा, वो समझता ही नहीं था। तो आखिर में लास्ट में जो स्क्रिप्चर में दिखाते हैं कि उसको कह दिया अभी तुमको जो करना है कर, मैंने जो कहना था कह दिया, ऐसे बोल दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, तेरे को जो करना है कर जा। तो अर्जुन ने कहा नहीं, वचनम तव करिष्यसि, अभी आपने जो कहा ना वो मैं करूंगा। तो भगवान को भी आश्चर्य हुआ, कह रहे इतना सब कुछ मैं समझाता था तो तू पूछता ही रहता था, पूछता ही रहता था। अब मैंने कहा मैं कहना बंद करता हूं तो तू कहता है मैं तू मानना शुरू करेगा, क्या बात है? तो उसने कहा कि इसीलिए कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध, मेरा मोह नष्ट हो गया, और नष्ट हो गया इसलिए अभी मुझे स्मृति आ गई कि मेरा क्या रोल है, मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है। हमें चेक करना है कि काम विकार का जरा सा भी अंश मेरे में रह तो नहीं गया है, स्वप्न में भी मुझे संकल्प तो नहीं आ जाता है, सोचने में भी मुझे कोई विचार तो नहीं आ जाता है, क्रोध, अभी भी कितना परसेंटेज मेरे में क्रोध है, किसी बात का लोभ तो नहीं है मेरे में, किसी बात का अभिमान तो नहीं मेरे में, और लास्ट है मोह, कि मेरा मोह तो कहां लटका हुआ नहीं है। देह सहित देह के सब संबंधों से तोड़ निभाते हुए नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, ऐसा स्टेज हमारी आई है। और वो स्टेज लाने के लिए हमें ऐसे दृश्य तैयार करने पड़ते कि मेरा जिससे भी एक्सट्रीम अटैचमेंट है वो मर गया या वो मर गई, मुझे क्या होता है कुछ, चेक करें अंदर। जब वो मर जाए तभी तो फिर प्रैक्टिकल स्टेज आ जाएगी। रोए तो फेल, डिस्टर्ब हुए तो फेल। तो हमें ये सब एक एक जो विकार है, ये तो 5, पर 5 के बाल बच्चे भी बहुत है, तो वो सब कितना मेरे में से गए हैं, वो सारा हम चेक करेंगे तो पता चलेगा, ओह ये बात तो मेरे में अभी भी रही हुई है। छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, बेचैन होना, निराश होना, उदास होना, व्यर्थ सोचना, अरे ये तो बहुत कुछ रह गया, और वो हमारा ही किचड़ा है। और जितना किचड़ा हमारे पास रह जाएगा तो हैवी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे तो उड़ नहीं सकेंगे। बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग के पंख दे रहा है, उससे हमें उड़ना है। बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा मुझे क्या कराना चाहता मेरे द्वारा, वो जितना हम सोचते जाएंगे ना, बाबा के इशारे मिलते जाएंगे। बच्चे ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अभी कुछ दिनों की बाबा की मुरली, कुछ समय पहले की बाबा ने फ्रेश मुरली जो चलाई, उसमें बाबा ने 3 बातों का त्याग हम बच्चों से चाहा है। कौन सा? आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी। हाँ, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी हम अपने जीवन में
संपूर्णता तक पहुंचना चाहते हैं जल्दी और सदा खुश रहना चाहते हैं, तो ये 3 बातों का त्याग चाहिए। आलस्य, हमें देखना है कि एवरीडे हमें जो टाइम मिलता है उसमें कितना टाइम हमारा आलस्य में जाता है। और आलस्य कई प्रकार के होते, फिर कल लूंगा, कल कर लूंगा, टाइम तो है, देखा जाएगा। हमें क्या पता कल हमारे लिए है कि नहीं। जो अभी कर लिया तो हो गया। कोई भी बात के लिए रुके तो कल वो बात शायद याद भी ना आए। इसीलिए कहते हैं कल करना सो आज करो, आज करना सो अब, और पल में पल बीत जाएगी, फिर करोगे कब। तो इसीलिए बाबा का जो ये कहना है आलस्य छोड़ो और अलबेलापन। छोटे बच्चे होते ना, वो कोई वरी नहीं होती है, बस वो चलता है ऐसे, खेलते रहते। अभी हम तो बड़े हो गए हैं, किसी भी बात में अलबेले नहीं। हम रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, सब बातों के लिए जिम्मेदार है। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना है, मुझे बहुत ध्यान रखना है। मेरा संकल्प, मेरा समय, मेरा शब्द, सब कुछ सफल हो। और इतना श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे तो फिर तन भी सेवा में, मन भी सेवा में, धन भी सेवा में, बाबा अपने आप सेवा कराएगा। और बहानेबाजी, ये तो आप सब अनुभवी है कि बहानेबाजी क्या होता है। बहानेबाजी बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें फिर कारण बहुत होते हैं। ये करना है पर ये कारण है, ये करना है पर ये कारण है, ये करना है पर ये कारण है। तो कारण का निवारण कभी नहीं हो सकता। परंतु जब हम अंदर से संकल्प करेंगे कि चाहे कितने भी कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें करना है, करना है, करना है, तो बाबा जरूर कराएगा। हम कभी भी अपनी लिमिट को नहीं सोचे कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरा मन तो इतना पावरफुल नहीं है, मुझे इतना ज्ञान सुनाना नहीं आता है, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है, मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है, मैं क्या करूं। ये लिमिट आ गई। मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब बाबा का है, काम भी बाबा का है और बाबा ही करा रहा है। जब ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो ये जीवन में अनुभव होगा कि बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है और बाबा कराएगा। और बाबा हम बच्चों को हमारा जो भविष्य है उसका दर्शन हमें अभी ही कराएगा। सतयुग में हम देवता बनेंगे, कौन किसका दर्शन करेगा। तो अभी हम ही हमारा अपना दर्शन करें। हमारे मंदिर जब बन जाएंगे तब हमें पता नहीं होगा हमारा मंदिर कौन सा है। अभी तो हमें पता है कि ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा रूपी देव बैठा हुआ है, और वो जो आत्मा रूपी देव है उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर मिला हुआ है। और ये देव के दर्शन मंदिरों में लोग करते हैं। वो मंदिर तो जड़ है, मूर्तियां जड़ है, पर मैं तो चैतन्य मंदिर हूं, चलता फिरता मंदिर हूं। और इस मंदिर के अंदर देव बैठा हुआ है। तो मुझ देवात्मा के द्वारा विश्व की आत्माओं को भगवान का दर्शन हो जाए। मेरे दर्शन की जरूरत नहीं है, मेरी आत्मा के द्वारा लोगों को भगवान का दर्शन। और लोग अगर हम उस दृष्टि से सोचते हैं, देखते हैं,
तो लोगों को ये अनुभव होता है। हमने देखा है, हम ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं, इंडिया में तो इजी है, इंडियन ही सब जगह देखो, इंडियन ही है? अपने घर में बैठे। जब विदेश में जाओ, वहां पर दूसरे रंग के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, भाषा दूसरी है, वहां के करेंसी अलग है, पैसे अलग है, वहां रुपया नहीं चलता है, करेंसी अलग है, एक एक देश की करेंसी का नाम अलग है, एक एक देश का वीजा चाहिए, कई प्रकार की बातें होती, लोग हमें नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं हम इंडिया से वहां खाली इंडियन की सेवा करने गए हैं, कई देश ऐसे वहां इंडियन होते भी नहीं, तो ऐसे वहां जो लोगों की सेवा करने गए हैं, वहां पर बाबा के बच्चे छिपे हुए, और वो जो छिपे हुए होते हैं ना, वो निकल आते, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम जावे और उनको परिचय दें, क्योंकि वो भी विदेश में गए हैं, वहां जन्म लिया है, भारत से गए हैं विदेश की अन्य आत्माओं को मैसेज देने। तो हम जब जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हर कदम में बाबा आगे है और हम बाबा के पीछे चल रहे हैं, बाबा चला रहा है। इतने सालों के अंदर जब से विदेश में सेवाएं हुई, कितने देशों के लोग अपने धर्म को, अपनी बातों को, अपनी मान्यता को छोड़ के बाबा के बन गए। तो बाबा परम धाम में बैठकर पावर के द्वारा विश्व में कमाल कर रहे हैं। बाबा तो अपना काम कर ही रहे हैं, खाली हमें निमित्त बनना है, निमित्त बनकर पहुंचना होता है, और बाबा ने सब कुछ रेडी रखा होता है। बाबा अपना काम करा लेता है। बाबा दुनिया को बदलना चाहते हैं तो दुनिया के कोने कोने में अपने मैसेंजर बाबा ने छिपा के रखे हुए, जिसको हम डायमंड कहे, बाबा के वैल्यूएबल रतन कहे, तो वो निकल आते बाबा का बन के, क्योंकि 33 करोड़ चाहिए, वो खाली भारत से नहीं मिलेंगे, विश्व के कोने कोने में छिपे हुए हैं। उनका समय होता है और निकल आते। जब वो निकलते हैं तो उनको होता है हम तो लेट है, ओहो भगवान को आए हुए इतने साल हो गए, हम तो लेट है। जब ऐसा लगता है तो वो फास्ट पुरुषार्थ करते। जो शुरू में आए हैं उनका पुरुषार्थ थोड़ा स्लो भी हो जाए, पर जो लास्ट में आते हैं उनका फास्ट चलता है कि हम जल्दी जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर ले, जल्दी जल्दी सबको बाबा का मैसेज दे दे, जल्दी जल्दी संपूर्ण हो जाए। तो ये तो घोड़ों की रेस है, हा? और रेस में हमें किसी भी बात में पीछे नहीं रहना है। लोहे की जंजीर से निकल के आए हैं हम सभी। अब ब्राह्मण परिवार है सोने की जंजीर, अभी समय आया है सोने की जंजीर से भी निकलने का। अब कोई जंजीर नहीं चाहिए, सब जंजीरें छूटी, अभी रिटर्न जर्नी, हमें अपने घर वापस जाना है। बाबा आधे रास्ते पे हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे चलो जल्दी, बच्चे आओ। तो बाबा हम बच्चों को रिटर्न जर्नी के लिए कितने इशारे देते हैं। कारोबार तो रहेगा ही रहेगा, सेवा तो होगी ही होगी, शरीर तो अपना खेल करता रहेगा, प्रकृति भी अपना खेल करती रहेगी। उसी बीच में हमें अपना काम करके समय के पहले तैयार होना है। हम ब्राह्मणों के लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, वो हम है। समय आएगा लोग हमें पूछेंगे
कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। लोग हमें देख के वो अनुभव करेंगे, लोग हमारे द्वारा वो प्राप्ति को देख के सोचेंगे इन्हों को क्या मिला है। हम कहाँ भी घूमे, कहाँ भी जाए, हमारे द्वारा लोगों को वो अनुभूति। एक बारी मैं एयरपोर्ट पर एक काउंटर पर खड़ी थी, मैंने अपना पासपोर्ट और टिकट दिया। अब वहां काउंटर पे दो लोग बैठे थे, एक भाई और एक बहन। वो लोग मेरे सामने देखते रहे, तो मैंने कहा यू नीड एनीथिंग मोर, टिकट और पासपोर्ट दिया, और कुछ देने का है क्या? बोला नो। तो मैंने कहा आप अपना काम करो ना, मेरे को बोर्डिंग पास दे दो। बोला यू लुक सो ब्यूटीफुल, हम आपको देख रहे हैं कि आप एंजल है। ओहो, देखो वो अपना काम भूल गए, वो बोर्डिंग पास बनाने के बदले हमको देखते रहे। तो कहने का मतलब मैं सोचूं कि मैं कुछ देने में भूल कर दी, क्यों मुझे देख रहे हैं? पर उनको तो खुशी होती थी कि हु यू आर, आप कौन है, वो हम देख रहे हैं। तो हमें मौका मिलता है। हम एक बारी एक देश से दूसरे देश में जाने लिए खड़े थे और उन्होंने 40 लोग जास्ती बुकिंग कर दिया था, 40 लोगों का। तो प्लेन तो भर जाता ना, तो सबको नहीं ले सकते। तो फिर जो भी आता था कहते वो दूसरे काउंटर पे जाओ और शाम के फ्लाइट में जाना है, सुबह का फ्लाइट फुल हो रहा है शाम के। मैं वहीं खड़ी रही आधा घंटा। कहते आप क्यों यहाँ खड़े, आपको जगह नहीं मिलेगी? मैंने कहा कोई बात, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो वापस हम अपने वापस, हमको फिर शाम के प्लेन में नहीं जाना है। तो कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं भगवान की बच्ची हूँ, भगवान का ज्ञान देने दूसरी कंट्री में शाम को लेक्चर देने जा रहे हूँ। ऐसे करके हमने अपनी बुक पकड़ा दी। वो काउंटर वाले बेचारे जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर, बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे और हमारी बुक देखते रहे। आखिर में प्लेन उड़ने के 10 मिनट पहले उन्होंने हमको बिजनेस क्लास में बिठा दिया, हमको सीट दे दी। हमारा संकल्प था यही प्लेन में जाना है, शाम को हम क्यों जाए? वहां बेचारे इंतजार करते हैं लेक्चर सुनने का और हम ना जाए। तो हमने देखा कि हम कहां भी जाए, किसी भी प्रकार से जाए, किसी भी परिस्थिति में, परंतु अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है। आज हम सुबह मुरली सुनाया ज्ञान सरोवर में, तो साथ में वो मुरली के पॉइंट के साथ एक छोटी बात भी सुना दी, वो भी आपको सुना दूं। तो वो लास्ट में था ने कि मर गए तो मरना क्या है ना, हम तो अभी मर गए ना। लोग मरने से डरते हैं, जो मर गया उसको मरने से डरना होता है? नहीं होता है। तो हम अपना अनुभव सुना रहे थे कि कुछ समय पहले एक कोई भाई बहुत गुस्से में आया, इतना गुस्से में आया, उसको कोई कुछ अच्छा नहीं लगा होगा किसी बात से, मतलब ज्ञान में नहीं था, ऐसे बाहर वाला कोई थोड़ा थोड़ा कुछ सुना होगा, गुस्से में आया, मैं आपका सेंटर यहां से बंद कर दूंगा। गुस्से में बोले। हमने कहा भाई आपको क्या तकलीफ है? बोला चुप रहो। फिर पॉकेट में से निकाला, बोला मैं आपको शूट करूंगा। अब मैंने देख लिया शूट करने वाली उसके हाथ में है खिलौना, उसके हाथ में सचमुच थी, क्योंकि वो पुलिस में काम करता था। तो मैंने कहा कि अच्छा, अब मेरे को चुप रहने को बोला और कुछ बोल नहीं सकती, अब मौत सामने है, अब तो कुछ सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गुस्से में था। गुस्से वाले को तो फिर कुछ भी हो सकता। और घर में दूसरी बहनें, उन्होंने सुन लिया तो वो बेचारी अंदर भी नहीं आ सके, नहीं तो वो सबको शूट कर दे एक साथ। वो बेचारी डरे भी कि हमारी बहन मर जाएगी, अब क्या होगा। और वो जोर से बोलता था। मैंने कहा भाई देखो, बोला क्या कहना है आपको? मैं शूट कर दूंगा। मैंने कहा दो बात, एक तो कि अगर आप मेरे को शूट करेंगे ना
तो मैं तो जाके मेरे भगवान के पास चली जाऊंगी, उसमें भी मैं खुश हूं। आप शूट नहीं करो तो मैं यहां रह के भगवान की सेवा करूंगी, तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं मेरे लिए। मैं तो दोनों बात में खुश हूं। परंतु शूट करने के बाद फिर आपकी स्टेज क्या होगी वो पहले सोच लो, फिर करो। मुझे मारने के बाद आपको अंदर में खुशी हो तो भले कर लो। अभी 1 घंटा जिसने गुस्सा किया था ने, तो ये जब उसने देखा तो उस समय मैं समझती बाबा आके खड़ा हो गया होगा या क्या, उसके हाथ से वो गिर गई, वो खिलौना गिर गया। हाँ? सच्ची थी है? और फिर उसने कहा सॉरी, मैं घर में मेरी मां पर बहुत गुस्से होके आया था और वो गुस्सा मैंने आप पर, मेरी मां और वाइफ पर गुस्से होके आया था और वो गुस्सा मैंने आप पर निकाला। परंतु मैं पुलिस में काम करता हूं, मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुलाना। फिर वो जा रहा तो मैंने कहा भाई टोली लेके जाओ। तो देखो कि परिस्थिति कैसी भी आती है तो मरे पड़े हैं उसमें मरने की और एक्स्ट्रा क्या बात है। चलो यहाँ होंगे वहां होंगे कहाँ होंगे, तो उसको ये बात से जैसे विजन आया हमारे द्वारा कि नहीं इसको मारने में कोई फायदा नहीं है, हा? मारने से हमें ही दुख होगा। तो परिस्थितियां तो कई बार कहीं आती है, लेकिन जब बाबा साथ होता है तो चाहे चोर होता वो भी भाग जाता है, हा? कोई भी हो रास्ते निकल आते हैं। हमें अपने बाबा का काम दुनिया के किसी भी कोने में है पूरा करना है। और बाबा की सेवा करते करते 43 ईयर हो गए हमको, हा? 43 ईयर हो गए। तो अभी जो बाकी और समय है वो भी पूरा करेंगे। हा? और हम तो अफ्रीका से आए हैं, हा? हमारे साथ 2 बहनें आओ, हमारे साथ 2 बहनें आई है, हा? एक बहन है जो अहमदाबाद से ही विदेश में जाके सेवा करती है और ऐसे देश में सेवा करती है जो भाषा नहीं आती उसको, हा? परंतु भाषा में मदद करने वाले मिल जाते हैं। और दूसरी हमारी बहन है वो अफ्रीका से ही आई है, हा? आओ, just show your face, सिस्टर एलिजाबेथ। और कितने साल से ज्ञान में? 26 साल हो गए ज्ञान में। और ये हमारी नीपा बहने अहमदाबाद से, कितना साल अफ्रीका में हुआ? 10 साल। और ज्ञान में कितने साल? 25 साल। 25 साल से तो दोनों 25-26 साल वाले हैं। तो दोनों बहनें भी हमारे साथ कहा चलो हम भी चले भारतवासियों को देखे, तो हमारी ये दोनों बहनें भी हमारे साथ योग कराएगी। ओम शांति।
देश